बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ने हर चीज़ को जोड़ों में बनाया, इसी तरह ज़ाहिर और बातिन का भी एक जोड़ा है। हम जितनी भी ज़ाहिरी इबादत करते हैं, उन इबादत के बातिन में छुपी रूहानियत से अक्सर हम वाकिफ़ नहीं होते। जैसे नमाज ज़ाहिर में तो पढ़ी जाती है मगर बातिन में कायम होती है। आमतौर पर इंसान ज़ाहिरी दुनिया को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता है, जबकि अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे और औलिया अल्लाह बातिनी और रूहानी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। आप अल्लाह के किसी भी सिफाती नाम को ज़ाहिरी ज़बान से पढ़ना शुरू करें तो उस ख़ास नाम के बातनी इसरार व रमूज़ आपके दिल पर नाजिल होना शुरू हो जाते हैं और उस सिफाती नाम के नूर से आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आना शुरू होती है। नाजरीन, रोज़े की बात करें तो रोज़ा फ़कत खाना पीना छोड़ देने का नाम नहीं है। जंगलों में कई जानवर कई दिनों तक खाना पीना खाए बिना रहते हैं, तो अगर आप सिर्फ खाना पीना छोड़ने को रोज़ा समझते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती पर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं जिन्हें अपने रोज़ों से भूख और प्यास के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। हमारे यहाँ रोज़े ऐसे होते हैं कि जो उम्दा और लजीज खाने पूरा साल ना खाए हों, उन खानों का एहतमाम सहरी और इफ्तारी में किया जाता है। एक रोज़ा वो है कि जिसकी इफ्तारी मगरिब के वक़्त हो जाती है, मस्जिद से अजान की आवाज़ आती है और इंसान खाने पीने में मसरूफ़ हो जाता है। मगर एक ऐसा रोज़ा भी है कि जिसकी इफ्तारी क़यामत तक नहीं होती। ये वो रोज़ा है कि जिसे सिर्फ अहले दिल और अहले इल्म लोग ही समझ सकते हैं। ये ऐसा रोज़ा है कि जो किसी मुकद्दर वाले के नसीब में होता है। आज की इस वीडियो में आप रोज़े से जुड़े ऐसे असरारो रमूज़ को समझ लेंगे कि जिनसे शायद आप पहले वाकिफ़ ना थे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका लाइक, शेयर और कमेंट करना हमारा हौसला बढ़ाता है। नाजरीन, रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन हर शरीयत में फ़र्ज़ किया गया। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये वो प्रैक्टिसेस हैं जो इंसान को अल्लाह के करीब करती हैं। जैसे नमाज बुरे कामों और बेहयाई से रोकती है और ज़कात अदा करने का अमल आपके माल को पाक करता है, इसी तरह हज आपकी रूह को पाकीज़ा करता है और रोज़ा आपके नफ्स को पाक करता है। अगर रोज़ा रखकर आपका नफ्स बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा है तो समझ जाएं कि आप जिसे रोज़ा समझ रहे हैं वो आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, क्योंकि जब इंसान रोज़ा रखता है तो उसके जिस्म का एक एक हिस्सा हालत रोज़ा में होता है। ज़बान का रोज़ा है कि वो किसी को बुरा भला ना कहे, किसी की चुगली और गीबत ना करे। ज़बान जो लफ्ज़ अदा करे उनसे किसी की दिल शिकनी ना हो, यानी इंसान दूसरों को अपनी ज़बान के शर से दूर रखे। कान किसी का बुरा ना सुने, किसी की गीबत, चुगली या बुराई ना सुने, किसी का ऐब ना सुने। आंखें किसी का बुरा ना देखें, आंखों में हया बरकरार रहे। इंसान अपने हाथों से मखलूक खुदा का बुरा ना करे, इसके हाथों से किसी पर जबर, जुल्म और बर्बरियत ना हो, उसके हाथों के शर से मखलूक खुदा महफूज हो। पाँव का रोज़ा ये है कि पाँव उस रास्ते पर ना चलें कि जो रास्ता अल्लाह से दूर ले जाता हो। और रोज़ा रखने के बाद अगर आपको किसी गरीब की भूख और प्यास का एहसास नहीं हुआ तो आप रोज़े में छुपी रूहानियत से नावाकिफ़ हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे रोज़े की कि जिसकी कभी इफ्तारी नहीं होती। ये एक ख़ास रूहानी रोज़ा है जिसका खाने पीने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस रोज़े में ना खाने की पाबंदी है और ना पीने की। नाजरीन, जब अल्लाह करीम ने तमाम रूहों को पैदा फरमाया तो उन सब को इकट्ठा करके एक वादा लिया गया। अल्लाह ने फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो तमाम अरवाह ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। ये वो वक़्त था कि तमाम अरवाह ने अल्लाह से वफादारी, मोहब्बत और उसकी बंदगी का अहद कर लिया।
یہ وہ وقت تھا کہ جب عشق اور محبت کے روزے کی سحری عالم ارواح میں ہوئی۔ ان روحوں کو جسم، لطائف اور نفس عطا کرنے کے بعد دنیا میں آزمائش کے لیے بھیج دیا گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ جو روزہ عالم ارواح میں رکھا گیا تھا اب کون اس کی افطاری دنیا میں کرتا ہے اور کون اس روزے کو سنبھال کر رکھتا ہے اور اس روزے کی پاسداری کرتا ہے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ روزہ آخر کب اور کیسے کھلے گا؟ تو یہ جان لیں کہ عشق اور محبت کے اس روزے کی افطاری مغرب کے وقت طرح طرح کے کھانوں سے بھری ٹیبل پر نہیں ہوگی۔ روح جو ہمارا اصل ہے وہ اس جسم میں قید ہے، اور کوئی بھی قیدی قید میں کبھی خوش نہیں ہوتا، وہ قید سے آزاد ہونے میں ہی خوشی محسوس کرتا ہے۔ روح بھی جہاں سے آئی ہے وہاں لوٹ کر جانا چاہتی ہے، کیونکہ وہ اللہ سے وفاداری کا وعدہ کر چکی ہے، اور دنیا کی رنگینیوں میں آنے کے بعد اس کا دم گھٹتا ہے۔ وہ روح اپنی اصل کی طرف یعنی اللہ کی طرف واپس لوٹنا چاہتی ہے اور بارگاہ الہی میں سرخ روح ہونا چاہتی ہے۔ تو روح کا یہ روزہ وصال یار پر ہی کھلتا ہے، جب تمام حجاب اور پردے ہٹ جاتے ہیں اور روح اپنے خالق حقیقی کے روبرو ہوتی ہے۔ یہ روح کا روزہ تب کھلتا ہے جب اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہوتا ہے کہ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، کہ اے انسان میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا، تب جا کر اس روزے کی افطاری ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کی زندگی کو اگر غور سے دیکھیں تو یہ ہمیشہ روزہ دار ہی رہتے ہیں۔ ظاہری طور پر یہاں اس جہان فانی میں زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا دل کسی اور جہان میں پرواز کرتا ہے۔ محفلوں میں بیٹھے ہوئے بھی تنہا ہوتے ہیں اور ان کا لگاؤ صرف محبوب حقیقی سے ہوتا ہے۔ ان کا روزہ بغض، کینہ، حسد، لالچ، جھوٹ کا روزہ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ لوگ ان تمام برائیوں سے دور رہتے ہیں، اس لیے یہ روزہ کبھی نہیں کھلنے دیتے۔ ان کا روزہ غیر اللہ سے لا تعلقی کا روزہ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اللہ کے علاوہ ہر چیز سے ہمیشہ بیزار رہتے ہیں اور کبھی کسی ایسی چیز کو قریب نہیں ہونے دیتے جو انہیں اللہ سے دور کر دے۔ ان کا روزہ ترک دنیا کا روزہ ہوتا ہے، اس لیے ان کا روزہ نہ تو ٹوٹتا ہے اور نہ کھلتا ہے۔ وہ حالت روزہ میں صرف اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ایک دن یہ روزہ دیدار الہی سے کھلے گا، اور یہی عشق کی معراج ہے کہ انسان کی روح اپنے خالق حقیقی کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ روزہ انسان کے نفس کو پاک کرتا ہے، اور نفس وہ چیز ہے کہ جو انسان اور اللہ کے درمیان ایک بہت بڑا حجاب ہے۔ جب یہ نفس پاک ہوتا ہے تو وہ تمام حجابات اٹھا لیے جاتے ہیں اور انسان آخر کار خود کو پہچان لیتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے خود کو پہچانا اسی نے اپنے رب کو پہچانا، اور رب کی پہچان وہ خاص دولت ہے جسے تلاش کرنے انسان اس دنیا میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ایسا باطنی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کی افطاری اس دنیا میں کبھی نہ ہو، بارگاہ خداوندی میں ہو۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اور رحمت خداوندی آپ کے گھروں پر سایہ فگن رہے۔ اللہ حافظ۔